जय हिंद एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी सच्चाई लाया हूं ना, जिसको आप लोग अगर पूरी बात सुनोगे ना तो आप लोगों का खून खौल उठेगा। अगर सरकार का कोई कितना भी बड़ा भक्त रहेगा, वो सरकार को सही नहीं मानेगा। ठीक है। इंडियन आर्मी के अंदर इतना ज्यादा बदलाव भेदभाव हो रहा है ना, कि वो बात आज हम लोगों को समझ में आ रही है। अब आज हम लोगों के सामने खुलकर आई है। ठीक है ना। क्योंकि जब से इंडियन आर्मी के लागू हुआ है, अग्निपथ योजना लागू हुआ है, तब से इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है कि वो बात आज हम लोगों के सामने खुलकर आई है। ठीक है ना। अगर आप लोग पूरा सच्चाई सुनोगे ना तो मेरे भाई आप लोग सरकार पर भरोसा करना छोड़ दोगे। लोगों को बता दूं कि आज न्यूज वाले इस खबर को सब न्यूज वाले छाप रहे हैं। ठीक है ना। सभी न्यूज वालों इस खबर को दिखा रहे हैं जो सच्चाई खुलकर सामने आई है। भाई अगर कोई भी लड़का इंडियन आर्मी की तैयारी करता है ना, अगर 1 सेंटीमीटर भी उसकी हाइट कम रहती है ना, तो उसको हाइट में छाट दिया जाता है। चाहे वो कहीं भी भर्ती देखने जाता है, इतना नाप तोल कर हाइट नापा जाता है कि क्या बताऊं मेरे भाई। ठीक है ना। सेना जानती है कि लड़के कितना मेहनत से तैयारी करते हैं और कितना उन लोगों के अंदर जोश जोश जुनून होता है। ठीक है ना। सरकार को ये बात पता नहीं चलती है, लेकिन मेरे भाई ये नियम कानून सरकार को लागू नहीं, सेना वालों को नियम कानून लागू करना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन सेना को वहां पर साइड हटा दिया जा रहा है और सरकार खुद नियम कानून लागू कर रही है, और ऐसा नियम कानून लागू कर रही है कि जो बात खुलकर सामने आई है मेरे भाई, अगर आप लोग पूरी सच्चाई समझ लोगे ना तो आप लोग इस सरकार पर भरोसा करना छोड़ दोगे। मेरे भाई इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ उस दिन, उस टाइम हमारे सेना के प्रमुख एन नरवाने जी जो प्रमुख थे, वो कुछ उस टाइम कुछ नहीं बोले, लेकिन इस टाइम खुलकर बात हम लोगों के सामने आई है जो वो सब कुछ बता रहे हैं। उस टाइम सबको अपनी नौकरी प्यारी थी मेरे भाई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एम नरवाने जी एक किताब लिखी है। ठीक है। जो है कि 4 स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी। ठीक है। वो किताब लिखी है। इस किताब के अंदर इंडियन आर्मी में जो टीओडी लागू हुआ है, अग्निपथ योजना लागू हुआ है, उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। क्योंकि जब ये सेना के अंदर टीओडी लागू हुआ था वो बात सिर्फ सरकार को पता थी, लेकिन इसमें क्या क्या नियम कानून लागू था वो बात किसी को नहीं पता थे। लेकिन ये जो सेना के प्रमुख एन नरवारे जी थे, वो तब किसी को कुछ नहीं बताए, लेकिन इस समय इनकी किताब में सब कुछ दिखा रहा है। 4 साल की योजना लागू की गई थी ना, तो सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर लागू करने के लिए बोला गया था, एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर नहीं लागू करने के लिए बोला गया था। ठीक है ना। मेरे भाई सरकार के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था कि वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अंदर भी ये सिस्टम लागू कर दिए। ठीक है ना। और 5 साल मतलब 75% लोगों को परमानेंट करने की बात की गई थी। बताया गया था कि इंडियन आर्मी के अंदर सिर्फ टीओडी लागू होगा, लेकिन सरकार के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर भी ये योजना लागू कर दी थी। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि उस किताब में भी लिखा गया है कि 5 साल के बाद 75% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 25% परमानेंट करने की लोग सोच रहे हैं। ठीक है। सरकार सोची बजट बटाने के लिए ये ऐसा काम कर दिया मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर पूरा परमानेंट लागू हुआ था। ठीक है। सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर 4 साल की योजना बनाई गई थी, लेकिन ये सरकार अपना बजट बचाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये योजना लागू कर दी। ठीक है। क्योंकि ये सरकार किसी की भलाई नहीं सोचती है। इस किताब में जबकि 5 साल लिखा गया है कि 5 साल अग्निवीर की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद 75% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ये लोग उसका उल्टा करके 25% लोगों को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। काला नियम निकाला गया था कि 1 साल में अग्निवीरों को 20,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो हमारे सेना के प्रमुख एन नारायण जी थे, वो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 साल में तो 20,000 मजदूर को पैसा दिया जाता है। ठीक है ना। वो तो सेना और मजदूर में फर्क ही क्या रह जाएगा, सेना को ऐसा साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है। सरकार से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि 1 साल में 30,000 रुपये महीने में मिलना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन वो भी 30,000 कहाँ रुपये मिल रहा है मेरे भाई, 21,000 रुपये मिल रहा है। वो भी 9,000 कट जा रहा है। पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार की जब ऐसा ही व्यवस्था है मेरे भाई, तो 21,000 पेमेंट महीने हम लोगों को मिल रही है। ठीक है मेरे भाई। आप लोग तो जानते हो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी भाई अगर 1 सेंटीमीटर हम लोगों का हाइट कम हो जा रहा है तो मतलब फौज वाले हम लोगों को छाट दे रहे हैं। ठीक है। ये सरकार हम लोगों का दर्द क्या समझेगी। ठीक है। मेरे उम्र की जो भी नौजवान है ना, वो लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं उल्लेख की बात बोलूंगा मेरे भाई, कि जो सरकार हम लोगों के साथ गलत कर रही है ना, उस सरकार के साथ आप लोग कभी सही मत करो। ठीक है। आप लोग भी उसके साथ गलत करो। ठीक है। खुलकर उसका विरोध करो, ताकि हम लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए कि कितनी मेहनत हम लोग इंडियन आर्मी के वर्दी के लिए कर रहे हैं। ठीक है। जो आर्टिकल में लिखा गया है आप लोग पूरा पूरा प्रोसेस देखिए, मैं खुद आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है,
और आगे लिखा है कि उन्होंने अपने संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में, मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया हूँ कि जनरल एम नरवणे ने की किताब लिखी गई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। आगे लिखा गया है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में खुलासा किया है कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की कम अवधि के लिए भर्ती की योजना सशस्त्र बलों के लिए चौंकाने वाली थी। पूर्व सेना प्रमुख ने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया था। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर बताया जाए, पूर्व सेना प्रमुख ने 2020 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद से जब पूर्व सेना प्रधानमंत्री को प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए भर्ती किया जा सकता है। यही प्रस्ताव था, ठीक है ना। मतलब कुछ कम अवधि के लिए जवानों को भर्ती किया जाए। उसके बाद से बोला जाए, हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ बाद में एक अलग योजना लेकर आया। मतलब सेना की तरफ से कुछ अलग बोला गया, सेना की तरफ से कुछ कम अवधि के लिए जवानों को भर्ती किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ बोला जाता है, उधर से एक अलग योजना आया जिसे अग्निपथ योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से एक अलग योजना बनकर आया जिसे हम लोग अग्निपथ योजना के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 75% अग्निवीरों को सेवा विस्तार देने का था विचार, ठीक है। यहाँ पर कितना बड़ा बात निकल कर सामने आ रहा है, ये सिर्फ एबीपी न्यूज के माध्यम से नहीं बताया जा रहा है, आज तक के माध्यम से बताया जा रहा है। जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, सभी लोग के चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। इस टाइम सेना के टाइम से ये बोला गया था कि 75% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पर 75% अग्निवीरों को सेवा में विस्तार देने का था विचार, ठीक है। मतलब 75% लोगों को परमानेंट किया जाएगा और 25% लोगों को 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा। ये सेना की तरफ से बोला गया था, लेकिन भारत सरकार के तरफ से जब पूरा प्रस्ताव पूरा बदल दिए, नेता लोग बदल कर 75% लोगों को 4 साल बाद रिटायर करने के लिए बोल दिए और 25% लोगों को परमानेंट करने के लिए बोल दिए। आगे और भी बहुत सारी बातें लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया, एम नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक 28वें सेना प्रमुख के तौर पर कार्यरत रहे थे। उन्होंने अग्निपथ योजना के जन्म पर विस्तार से बताते हुए कहा कि आगे लिखा गया था कि भर्ती किए जाने वाले 75% अग्निवीरों को बरकरार रखना सेना का प्रारंभिक विचार था। सेना का जो शुरुआत में विचार था 75% अग्निवीरों को बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। 25% लोगों को 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के निकम्मी सोच सेना को बर्बाद कर रख दी। पूर्व सेना प्रमुख ने संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में ये भी कहा है कि अग्निपथ योजना में पहले साल शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए शुरुआती वेतन 20,000 रुपये वेतन रखा गया था। जो लोग अग्निवीर में भर्ती होंगे प्रति महीने का 20,000 रुपये रखा गया था। यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहाँ एक प्रशिक्षित सैनिक की बात कर रहे थे जिसमें उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपनी जान दे देगा। नरवणे ने कहा कि एक सैनिक की दिहाड़ी मजदूर से तुलना नहीं की जा सकती है। हमारी मतलब नरवणे जी हमारी ठोस सिफारिशों के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया, ठीक है ना। वो भी इस टाइम में 30,000 नहीं मिल रहा है, सिर्फ 21,000 मिल रहा है, बाकी पैसा कट रहा है। बोला जा रहा है 4 साल बाद मिलेगा। लिखा गया केवल थल सेना में लागू करने के लिए दिया था प्रस्ताव, लेकिन आप लोग सोचो इतना बड़ा बात, ये सिर्फ थल सेना में बदलाव करने के लिए दिया गया था प्रस्ताव, ठीक है ना, जल और वायु सेना के लिए नहीं, ठीक है ना। पूरा आर्टिकल आप लोग देखे हो ना मेरे भाई। इस आर्टिकल में मैं तो थोड़ा बहुत छांट कर आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। पूरा आर्टिकल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल वंदे भारत स्टेडियम पीजीआई के नाम से है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी जुड़ जाइए, उस पर भी मैं भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी वंदे भारत स्टेडियम पीजीआई के नाम से है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि इस किताब में पूरा लिखा गया आर्टिकल में कि सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर ये योजना लागू करनी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरह मतलब अंदर नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार पूरा कर दी है। तो आप लोग जो सरकार हम लोगों के साथ गलत कर रही है, आप लोग भी गलत करिए, खुलकर विरोध करिए मेरे भाई।